शरीफ नालंदा में बंद का दिखाकर असर। SC/ST द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नालंदा में SC/ST अध्यक्ष के नेतृत्व में बिहार शरीफ देवी सराय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक जाम कर संपूर्ण भारत बंद करने का आह्वान के साथ नालंदा को बंद शांतिपूर्ण किया। और संख्या बुलाना चाहिए। तू काय नाही रे महावीर बाबा कहना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में आर्टिकल 341 और 342 है। साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बयान देने वाले कौन हैं? हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप न्यायालय में न्यायाधीश के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपको राजनीति नहीं करना चाहिए और ना ही राजनीतिक बयान देना चाहिए। अगर आपको राजनीति करने का ज़्यादा शौक है तो आप पार्लियामेंट के चुनाव लड़ें, विधानसभा के चुनाव लड़ें, बदन पर कुर्ता और पैजामा पहने, उसके बाद आप राजनीति करें। परंतु न्यायालय में बैठ के न्यायाधीश के कुर्सी पर अगर आप राजनीति करते हैं तो इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आर्टिकल को पढ़ना शुरू कर दिए हैं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारे अक्षरों के साथ छेड़छाड़ किया गया। हम माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि अविलंब आज ही पार्लियामेंट में अध्यादेश लाके आप जो है अध्यादेश कानून लाके आरक्षण को नौवीं सूची में डालने का काम करें। और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कई बार पार्लियामेंट में आवाज को बुलंद किए हैं कि आरक्षण को नौवीं सूची में डाल दिया जाए, परंतु इस देश में मनुवादी सरकार हमारे दलित समाज के साथ छलने का काम करते हैं। इलेक्शन में वोट लेते हैं और हमारा संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करते हैं। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। आज पूरा भारत दलित लॉकडाउन लगा हुआ है, दलित कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारी मांगों को अगर पूरी नहीं की गई तो हम लोग बहुत जल्द इस देश में ब्राह्मण भगाओ संविधान बचाओ आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि ये भी पता चल गया है हम लोगों को कि
2002 में जो डीएनए का रिपोर्ट आया है, वह डीएनए का रिपोर्ट बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज बैठे हुए हैं वो इस देश के मूलवासी नहीं हैं, वो यूरेशिया के रहने वाले हैं, विदेश से आए हैं और विदेशी कभी इस देश के मूल वासियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। ये हम उन जजों को कहना चाहते हैं। हम सरकार से और महामहिम से मांग करते हैं कि जो वंशवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दादा बेटा पोता मौसा नाना नानी चाचा चाची जीजा साली जो जज बनते हैं वो सिस्टम को अब ख़त्म किया जाए। अब संवैधानिक रूप से आईएएस और आईपीएस के जिस तरह से बहाली होता है उस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी बहाली हो और न्यायपालिका में भी हमको रजनीश पासवान नालंदा। तो पूर्ण रूप से जो है भारत बंद ये नजर नहीं आता है, लोग तो गाड़ी चला पा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? ये लोग का मानसिकता क्या है जो इस तरह से किया गया है? यहाँ तो आरक्षण हो रहा है सिर्फ SC/ST के नहीं, OBC का भी है, लेकिन लोग OBC भी नहीं समझ रहे हैं। और आखिर बस जो है देखिए OBC के समाज जो है क्या नाम हुआ सो रहे हैं, मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, वो सो रहे हैं, उनको हम लोग ने जगाया OBC में भाई आप लोग भी साथ में आइए, लेकिन सोए हुए जिंदा लाश की तरह सोते हैं तो हम लोग क्या करें? सिर्फ ये तो जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ST का नॉन क्रिमिनल खत्म होने पिछड़ा वर्ग में क्रिमिलियर ला के अति पिछड़ा को अधिकार दिया गया। तो OBC का इतिहास रहा इस देश में, वो हमारे बड़े भाई हैं, परंतु इस देश में जब मनुस्मृति विधान से देश को जब चलाया जाता था तो मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र जो है वही OBC है, जिसको OBC है यादव कुर्मी कोयरी कहार लोहार सोनार दाती दतवा पान जिसको आप कहते हैं, वो इस देश के चौथा वर्ण है, जिसको हम शूद्र कहते हैं। मनुस्मृति में उनको शूद्र घोषित किया गया है और उनको सदियों वर्षों से गुलाम बना के इस देश में रखा गया। तो जिनको गुलाम बना के रखा गया है वो संविधान और आरक्षण की लड़ाई मजबूती से नहीं हम 5000 वर्ष पूर्व भी हम मनुवादियों से और मनुस्मृति लिखने वाले ग्रंथ वालों से लड़ने का काम किया और आज भी हम उनसे लड़ रहे हैं। हम कल भी लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग उधम सिंह भगत सिंह और वीर शिरोमणि चौहड़मल को मानने वाले लोग बना दिया गया और शूद्र जब बना दिया गया सदियों उनके ऊपर शोषण और अत्याचार हुआ, परंतु मनु महाराज जो मनु व्यवस्था बनाए थे, वर्ण व्यवस्था बनाए थे, उसमें इस देश के जो मूलवासी, इस देश के मूलवासी कौन है? आदिवासी और दलित समाज। तो आदिवासी और दलित समाज को अछूत घोषित कर दिया गया। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो उन्होंने जब भारत के संविधान को लिख रहे थे तो उन्होंने अपने समाज को खोजने का बहुत मेहनत किए और खोजने के बाद हम लोगों को जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा गया और अछूत जो मनु व्यवस्था बनाए थे छुआछूत भेदभाव शोषण अत्याचार के विरुद्ध में ही 341 और 342 आर्टिकल में हमको आरक्षण मिला गया है। अब आरक्षण को अगर कोई ख़त्म करता है तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग कल भी लड़े थे और आज भी लड़ेंगे और सदियों हम लड़ने वाले लोग हैं, लड़ते रहे।